ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ हर बालक मोहन है और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण कावेरी और बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल फूल उगाए, कहीं केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चहुर लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करता मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर के किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी बजती है सुबह शाम सवेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है
बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक, आज नौसेना दिवस के शुभ अवसर पर, शुभ संध्या पर आप सभी ग्राम पंचायत राज कदमुआ के साथ ही संपूर्ण देशवासियों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं एक पूर्व नौसैनिक हूं और एक नौसेना मुझे अथाह और अकूत बल प्रदान की है। और ये कहावत है कि जो भी आदमी फौज में अच्छी तरह से यदि सर्विस करके निकलता है तो उसको किसी भी पहाड़, पठार, जंगल या समंदर के किनारे छोड़ दो, वो अपना जीवन यापन हंसी खुशी कर सकता है। मतलब सेना की नौकरी के बाद आदमी हर तरह से परिपूर्ण हो जाता है। तो एक बार पुनः नौसेना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मन में प्रश्न उठेगा कि 4 दिसंबर इतना खास और विशेष क्यों है? बिल्कुल दोस्तों, आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि 1971 को भारत पाक युद्ध चल रहा था। तीनों ही सेनाएं अपनी अपनी मोर्चा पर डटे हुए था और दुश्मनों को जल्दी से जल्दी धूल चटाने को आतुर थे, क्योंकि हमारी सशस्त्र सेना का एम होता है मिनिमम कैजुअलिटी और मैक्सिमम सक्सेस। और यह तभी संभव हो पाता है जब युद्ध का समय कम में जीता जा सके। मतलब युद्ध जीतने में कम समय लगे, मतलब युद्ध का पीरियड कम हो, तभी मिनिमम कैजुअलिटी होगी और मैक्सिमम सफलता मिलती है। वहीं पे दूसरा होता है कि दुश्मन पे की कमजोरी का पता करना और उस पर अचानक हमला बोल देना। हिट फर्स्ट, हिट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग। इसका मतलब है कि दुश्मन पे पहले प्रहार कीजिए, जोरदार प्रहार कीजिए और जब तक प्रहार करते रहिए जब तक दुश्मन धराशायी न हो जाए। और दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये जो नीति है मुझे जन्मजात मिला है। मैं नौसेना में नहीं था या मेरे किसी भी खानदान में सेना के बारे में मालूम नहीं था और ना तो मैं किसी के संपर्क में था। उस दिनों से मैं इस नीति को आत्मसात किए हुए था। बचपन में वही जब मेरा मेन फोकस था कुश्ती, तो जब मैं कुश्ती में के लिए मैदान में उतरता तो सामने वाला भी सोचता, तब तक मैं फुर्ती से अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको चित कर दिया होता था। तो ये मुझे जन्मजात ही आत्मसात करने को मिला था। दोस्तों, नौसेना पाकिस्तान की लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी खाना पीना, राशन, गोला बारूद के आवागमन का साधन को ध्वस्त करने का मन बनाया और 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर आक्रमण बोल दिया गया। क्या होता है, किसी भी देश का अभी भी और पहले भी 80% व्यापार बंदरगाह के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और वहां ट्रैफिक की ज्यादा समस्या नहीं होती है।
तो इसीलिए जब 1971 का युद्ध चल रहा था तो सभी सेनाएं अपनी अपनी योजना बना रही थी। तो नौसेना का योजना हुआ कि क्यों ना पाकिस्तान का लॉजिस्टिक सपोर्ट ही काट दिया जाए और जो भी दुश्मन देश को मदद करने वाला देश है तो बंदरगाह के रास्ते से ही, समुद्र के रास्ते से ही कराची में उसको आम अम्यूनेशन या जो भी सहायता पहुंचाता और वो युद्ध में इस्तेमाल करता। जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना आज भी उतनी कमजोर है और 1971 में तो और कमजोर रही होगी। वो दूसरे के बदौलत युद्ध लड़ना चाहता था। इसीलिए नौसेना के हमारे बड़े अधिकारी और रणनीतिकार ने 1971 में 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची हावड़े पर आक्रमण धावा बोल दिए और अच्छा खासा सफलता मिली और उसी खुशी के इजहार को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस मुख्य रूप से मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि में मनाया जाता है क्योंकि ये 3 जगह पे नौसेना का बहुत बड़ा स्थान है, यूनिटी है। इन तीनों बंदरगाह पर नौसेना दिवस को पखवाड़ा के तौर पर पूरे 15 दिन तक मनाया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस बार लॉकडाउन की समस्या कोरोना महामारी के चलते चल रही है, इसलिए नौसेना ने फैसला लिया है कि सादगी तरीका से नौसेना दिवस मनाया जाएगा और वही मनाया जा रहा है। अन्यथा पूरे 15 दिन से 20 दिन तक का प्रोग्राम होता है जिसमें नौसेना मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि के समुद्र किनारे नौसेना के जवान मरीन कमांडो द्वारा अग्नेयास्त्र के द्वारा तरह तरह की करतब दिखाया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नौजवान छात्रों के मन में उत्साह वर्धन करना होता है, देश सेवा के प्रति संकल्पित करना होता है। जो नौजवान साहसिक एवं एडवेंचर को पसंद करते हैं उनका मनोबल बढ़ाना होता है। समाज व देश के सामान्य नागरिकों तक नौसेना के विषम परिस्थितियों और समुद्र की लहरों तूफानों से जूझते हुए दुश्मनों को अपनी बहादुरी दिखाना होता है। जन सामान्य में नौसेना के प्रति प्यार, प्रेम एवं देश सेवा के उत्कृष्ट योगदान देने वाले नौसैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना होता है। जन सम्मान के साथ छात्र नौजवान अपना प्रोफेशन नौसेना में तलाशने में सहायता प्रदान करना भी होता है। नौसेना में प्रवेश के लिए जरूरी शारीरिक शैक्षणिक योग्यता के बारे में मौखिक और लिखित सूचना का आदान प्रदान भी इस नौसेना दिवस के क्रम में दिया जाता है, जिसमें ज्वाइन में भी सीधा वर्ल्ड की चर्चा की जाती है। समुद्र के बीच होने वाले हलचल व अद्भुत नजारों का उल्लेख हम छात्रों के बीच में करते हैं, जिससे छात्र आकर्षित होते हैं। दूर सुदूर गांवों तक आदिवासी इलाकों में नौसेना द्वारा मेडिकल कैंप चलाया जाता है, जहां पर नौसेना के मेडिकल टीम मुफ्त सेवा प्रदान करती है और इसके अलावा मशहूर और बड़ी बड़ी गार्डन व पार्क में नौसेना बैंड टीम के द्वारा राष्ट्रगान की धुन पर बैंड का प्रदर्शन भी किया जाता है। मुझे याद है कि जब मैं विशाखापट्टनम में तैनात था तो दूर सुदूर के गांव जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा पर है बसा हुआ है, अरक्कू विलेज, यह गांव मूल रूप से आदिवासियों का गांव है और बहुत ही पिछड़ा इलाका है। पहाड़ी पठारी इलाका और नदी के बीच में छोटा सा गांव अरक्कू विलेज है। वहां पर हम लोग मेडिकल कैंप लगाया करते थे और साथ ही
विशाखापट्टनम में शिवाजी पार्क में नौसेना के द्वारा परेड और नौसेना बैंड का आयोजन होता था। इसके अलावा भी कई सारे जगहों पर, जैसे रामकृष्ण बीच, आरके बीच, जो काफी फेमस है, मशहूर है, वहां पर भी नौसेना अपनी आयोजन किया करती थी। इसके अलावा ऋषिकोंडा बीच, कैलाशगिरी पर्वत पर भी इस तरह का आयोजन करके लोगों के बीच में नौसेना के प्रति आकर्षण पैदा किया जाता था। वैसे ही मुंबई में भी जगह जगह पर नौसेना परेड व नौसेना बैंड का आयोजन मरीन ड्राइव पर किया जाता है, गेट ऑफ इंडिया पे किया जाता है। नौसेना के नवल डॉकयार्ड मुंबई और विशाखापट्टनम को ओपन फॉर विजिटर किया जाता है, ताकि नौसेना के युद्धपोत और नौसैनिकों के जीवन शैली को सामान्य नागरिक नजदीक से देखने को और परखने को मौका मिल सके उनको। और मुझे आज मन से बोलते हुए अपार खुशी हो रही है कि इस तरह के अभियान और आयोजन का नौसेना पर और लोगों के बीच में काफी अच्छा संबंध स्थापित हुआ है, जिससे जो भी नौसेना के शोर और एस्टेब्लिशमेंट है, वहां के लड़के छात्रों के बीच में काफी लोकप्रियता बढ़ी है और छात्रों का झुकाव नौसेना में ज्वाइन होने के प्रति काफी बढ़ा है और काफी संख्या में इन क्षेत्रों के लड़के छात्राएं नौसेना में शामिल हुई हैं। मुझे जानकर अपार खुशी हो रही है कि नौसेना दिवस केवल इन शहरों में ही नहीं मनाया जाता है जहां नौसेना की शोर इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि नौसेना पूरे भारतवर्ष के विभिन्न छोटे छोटे शहरों में पूर्व नौसैनिकों द्वारा भी मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्व नौसैनिक सेल्फ कंट्रीब्यूशन करके हरियाणा के करनाल, मेवात, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब के अमृतसर, राजस्थान के जोधपुर, जयपुर सहित विभिन्न राज्यों के प्रांतों में मनाया जाता है। और मुझे यह बताते हुए अपार खुशी और गर्व हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष बिहार की राजधानी पटना और मेरा गृह नगर मोतिहारी में भी हमारे नौसैनिक मित्रों द्वारा नौसेना दिवस का आयोजन किया जाता है। और इसके लिए बिहार वेटर इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश द्विवेदी व चंपारण जिला अध्यक्ष श्री अमरेंद्र सिंह को उत्कृष्ट कार्यों के लिए बधाई देता हूं, जो नौसेना दिवस के साथ ही वो सब तरह के आयोजन बिहार में कराते हैं जो नौसेना में रहते हुए आयोजन होता था। यही कारण है कि पटना में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस, नौसैनिक परिवार मिलन समारोह, सावन महोत्सव मनाया जाता है। और इस तरह के नौसेना से सेवा मुक्त होने के बाद भी नौसेना की सेवा से देश के विभिन्न हिस्सों से कर रहे हैं, वह सेना में अपना योगदान सेवा मुक्त होने के बाद भी कर रहे हैं। आज मैं नौसेना को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक छोटे से कस्बे और गांव से आने के बावजूद भी जो मुख्य रूप से बोला जाता है ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड, और वाकई नौसेना में आने के बाद 1998-99 के करीब में और पनडुब्बी के विंग में रहते हुए मैं अबू धाबी, दुबई का भ्रमण किया। वहीं पनडुब्बी में रहते हुए म्यांमार का भ्रमण किया। और चूंकि पनडुब्बी में रहने के कारण वहां पे रहने का साधन नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों को
3 दिन तक के लिए रहने के लिए अवसर मिला था। तो वो बर्मा के यांगून होटल में हम लोग ठहरे थे। मैं नौसेना को ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड के प्रतिज्ञा पूरे करने के लिए मैं एक बार पुनः बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज मैं इतना ही कर विराम देता हूं और वादा करता हूं कि हर विशेष दिन के अवसर पर मैं आपके बीच आऊंगा और विशेष दिन के पूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ आपको अवगत कराते रहूंगा। थोड़ा समय और आपके बीच रहूंगा और बताना चाह रहा हूं कि पिछले सप्ताह मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से संबोधित करते हुए उल्लेख किया था कि पड़ोसी की भूमिका का उल्लेख किया था। और 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पड़ोस में मेरे चचेरा भाई अंकित प्रसाद जी का कुछ ऐसा घरेलू समस्या उत्पन्न हो गया था और वो अचानक मोतिहारी आ गए। और इसी बीच में जब मेरे बड़े भाई रामराज प्रसाद को मालूम चला, उन्होंने फोन किया तो बात की आदान प्रदान हुई और जो भी जरूरी सामग्री या जो भी आवश्यकता थी वो सब आवश्यकता वहां पे एक पड़ोसी होने के नाते पूर्ण किया गया। और ये तो मैं अपना बताया, लेकिन इस तरह के कई बार वो पड़ोसी लोग भी हम लोगों के न रहने पर मेरे घर पे भी ऐसा सहायता पहुंचाए हैं और किए हैं। तो मैं जो एक सप्ताह पहले जिस बात की चर्चा किया था वो आगे मतलब जन सामान्य की जीवन चक्र में होता ही है और मैं उसको देखते हुए ही इन टॉपिक को चूज करता हूं और उस पर मैं प्रकाश डालता हूं ताकि दिनचर्या जीवन चक्र में आने वाली ये सभी चीजें लोगों को अवगत होता रहे। दोस्तों, एक बार मैं पुनः कदमा पंचायत के जनार्दन, बड़े बुजुर्ग भाई बहन और दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आगामी पंचायत चुनाव में मैं अपने बड़े भाई श्री रामराज प्रसाद को मुखिया के तौर पर उम्मीदवार बना रहा हूं। वो बहुत ही कर्मठ, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं और साथ में जवाबदेही के तौर पर मैं जवाबदेही लेता हूं कि उनके जीतने के बाद ईमानदारी पूर्वक काम होगा और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और बेईमानी नाम का पंचायत में कोई चीज नहीं रहेगा और विकास का कार्य, शिक्षा का कार्य में हम लोग बहुत ही आगे रहेंगे और अपने पंचायत को बिहार का नंबर 1 पंचायत की बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।